अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका हमारे चैनल AK नॉलेज पर खुशामदीद। दोस्तों, 2015 में बीजिंग हाईवे पर एक ट्रैफिक जैम हुआ जिसने 50 लेन के हाईवे को भी पूरी तरह से चौक कर दिया। 1980 में फ्रेंच ऑटो रोड हाईवे पर ट्रैफिक जैम इतना शदीद था कि 175 किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रहीं। पेरिस से लेकर लियो तक इस ट्रैफिक जैम को क्लियर होने में कई दिन लग गए थे। इसी तरह ब्राजील, जर्मनी और अमेरिका समेत दुनिया के कई हिस्सों में ट्रैफिक जो है होते रहे हैं, जहां गाड़ियां 12 दिन तक भी फंसी रहने की खबरें मिली हैं। और आज मैं जिस ट्रैफिक जैम के बारे में बात करूंगा वो जानकर यकीनन आप भी हैरान होने वाले हैं। ये ट्रैफिक जैम कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों का नहीं बल्कि हैरत अंगेज तौर पर ये पूरे 8 सालों तक चलता रहा। नाजरीन, दुनिया का सबसे लंबा और सबसे मुश्किल ट्रैफिक जैम सुएज कैनाल में पेश आया, जहां शिप्स और उनमें मौजूद हजारों क्रू मेंबर्स अगले 8 सालों तक बुरी तरह से फंसे थे। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज पर ट्रैफिक जैम खुलवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कई दिन लग सकते हैं, लेकिन सुएज कैनाल में होने वाले जैम को खुलवाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। आइए इत्तेहाद के इस अनोखे और सबसे लंबे अरसे तक चलने वाले ट्रैफिक जैम की इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि सुएज कैनाल को शिपिंग और ट्रेडिंग इंडस्ट्री का जेवर कहा जाता है। 1869 से पहले जब शिपिंग इंडस्ट्री के पास सुएज कैनाल का तोहफा नहीं था, तो यूरोप और एशिया के दरमियान शिप्स को ऑल द वे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाना पड़ता था। सुएज कैनाल ने शिपिंग इंडस्ट्री का ये महीनों का सफर दिनों में बदल दिया और अब यूरोप से शिपें मेडिटेरेनियन सी से होती हुई डायरेक्टली रेड सी पहुंचकर एशियन कॉन्टिनेंट को एक्सेस कर सकती हैं। इस रूट को इस्तेमाल करके हर शिप करीब 10,000 किलोमीटर का फासला बचा लेती है। इसके अलावा अफ्रीकन वाटर्स में कई पायरेट्स गैंग यहाँ से गुजरने वाली शिप को लूट लिया करते थे, जिनमें सोमालियन पायरेट्स और वेस्ट अफ्रीकन पायरेट्स काफी फेमस हैं। ये पायरेट्स करोड़ों डॉलर्स का माल लूट दिया करते थे और क्रू को हॉस्टेज बनाकर अपनी मांगे भी पूरी करवाते थे। सुएज कैनाल ने इन शिप्स को लंबे डिस्टेंस के साथ साथ इन पायरेट्स से भी बचाने का काम किया था। ये वाकया है 5 जून 1967 का, जब सुबह सवेरे 15 कार्गो शिप्स सुएज कैनाल की मेडिटेरेनियन साइड से एंटर होती हैं। नॉर्मली कोया कैनाल क्रॉस करने में 12 घंटे लगते हैं, लेकिन आज इनका ये घंटों का सफर सालों तक लंबा होने वाला था। इस बात की उनको जरा बराबर भी कोई खबर ना थी। जब इजिप्ट और इसराइल के दरमियान पहले से ही कुछ टेंशन्स चल रही थी और दोनों पड़ोसी एक दूसरे के खिलाफ जंग की तैयारियां कर रहे थे। मैप पर देखा जाए तो ये लेन इसराइल और इजिप्ट का मॉडल है। इस बॉर्डर से सुएज कैनाल बहुत दूर है, करीब 200 किलोमीटर। इस पूरे हिस्से को सारी पैनल सिला भी कहा जाता है, क्योंकि वो बॉर्डर से खासे दूर थे। इसी वजह से ना ही इजिप्ट को और ना ही उनको 15 शिप्स को इसराइल के साथ बढ़ती टेंशन की परवाह दी। और इस दिन कुछ यूं हुआ कि टेंशन से उबलने वाला लावा फूट पड़ा और अचानक जंग की शुरुआत हो गई। इजरायली फोर्सेस ने इजिप्ट पर सरप्राइज अटैक कर दिया। सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सुएज कैनाल के गिर्द कई रॉकेट्स और प्लेन्स आ गए। हालात इतने खराब हो गए कि इजिप्शियन फोर्सेस ने फौरन सुएज कैनाल को दोनों तरफ से बंद कर दिया। अगले 6 दिनों तक कड़ी झड़पें चलती रहीं, लेकिन कुछ फायदा न हुआ। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी नई से नई आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं।